नमस्कार श्रोताओं, मैं संजय सिंह सेंगर। आज बिहार में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल चुकी है और अभी अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सारण जिले के सदर अस्पताल में मरीजों की स्थिति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जहां गंभीर रोगियों को इलाज ज़मीन पर लिटाकर किया जा रहा था। और आज हमारे राज्य में आपातकालीन स्थिति में संसाधनों की कमी साफ दिख रही है और इसका एक बड़ा कारण है कि शायद सरकारी अस्पतालों में फैली कुव्यवस्था की वजह से आम जनता प्राइवेट अस्पतालों एवं निजी नर्सिंग होम में अपना उपचार कराना वाजिब समझती है। लेकिन आज जब यह महामारी फैली है, तब हमारे राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलने लगी है। ऐसे ही समय में हम आपका ध्यान आकृष्ट कराने जा रहे हैं एक ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र की तरफ जो वर्षों से अपने बदहाली के आंसू रो रहा है, लेकिन आज तक इसे पुनर्निर्माण या पुनर्जीवित करने की कोई पहल नहीं की गई। और आज के समय में जो स्थिति चल रही है, आप समझ सकते हैं कि अगर यह स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू होता तो इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकती थी। जी, हम बात कर रहे हैं सारण जिले के तरैया प्रखंड के पोखरा में स्थित इस प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की। इसकी स्थिति देखने के बाद आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद देश में विकास की बातें तो बहुत होती हैं और अभी हम सारण जिले के तरैया प्रखंड के पोखरेरा में हैं और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यह प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। आज देश और यह राज्य जिस तबाही से गुजर रहा है, ऐसे में इन अस्पतालों की याद बहुत आती है, क्योंकि यही ऐसी जगह है, स्वास्थ्य सेवाएं ही हैं जिसके भरोसे आदमी को ज़िंदगी नसीब हो रही है। लेकिन आप इस अस्पताल की स्थिति देख के समझ सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में यह अस्पताल खुद ही अपनी आखिरी सांसें भी गिनना छोड़ चुका है। लेकिन दुख की बात है कि आज तक न किसी जनप्रतिनिधि की नज़र इस पर गई है, न ही किसी पदाधिकारी की नज़र गई है। हालांकि इस गांव से, इस क्षेत्र से सभी गुजरते रहे हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण अस्पताल से किसी ने अभी तक मतलब रखने का काम नहीं किया और यह चीज़ आज तक इस पर कोई प्रतिक्रिया किसी ने नहीं दिखाई। आज यह प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र जब चल रहा था, यहाँ के लगभग 10 गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ मुहैया होती थी, लेकिन आज यह जिस स्थिति में पड़ा है, यह खुद अपने स्वास्थ्य के इलाज के लिए मोहताज है। ऐसे में यह खबर बनाने का आशय सिर्फ यही है कि संबंधित विभाग एवं जनप्रतिनिधियों की नज़र इस पर जाए और इसको जितना जल्दी हो सके चालू कराया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सके। नमस्कार श्रोताओं, मैं संजय सिंह सेंगर। आज बिहार में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल चुकी है और अभी अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सारण जिले के सदर अस्पताल में मरीजों की स्थिति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जहां गंभीर रोगियों को इलाज ज़मीन पर लिटाकर किया जा रहा था। और आज हमारे राज्य में आपातकालीन स्थिति में संसाधनों की कमी साफ दिख रही है और इसका एक बड़ा कारण है कि शायद सरकारी अस्पतालों में फैली कुव्यवस्था की वजह से आम जनता प्राइवेट अस्पतालों एवं निजी नर्सिंग होम में अपना उपचार कराना वाजिब समझती है। लेकिन आज जब यह महामारी फैली है, तब हमारे राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलने लगी है। ऐसे ही समय में हम आपका ध्यान आकृष्ट कराने जा रहे हैं एक ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र की तरफ जो वर्षों से अपने बदहाली के आंसू रो रहा है, लेकिन आज तक इसे पुनर्निर्माण या पुनर्जीवित करने की कोई पहल नहीं की गई। और आज के समय में जो स्थिति चल रही है, आप समझ सकते हैं कि अगर यह स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू होता तो इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकती थी। जी, हम बात कर रहे हैं सारण जिले के तरैया प्रखंड के पोखरा में स्थित इस प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की। इसकी स्थिति देखने के बाद आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद देश में विकास की बातें तो बहुत होती हैं और अभी हम सारण जिले के तरैया प्रखंड के पोखरेरा में हैं और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यह प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। आज देश और यह राज्य जिस तबाही से गुजर रहा है, ऐसे में इन अस्पतालों की याद बहुत आती है, क्योंकि यही ऐसी जगह है, स्वास्थ्य सेवाएं ही हैं जिसके भरोसे
आदमी को ज़िंदगी नसीब हो रही है, लेकिन आप इस अस्पताल की स्थिति देख के समझ सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में यह अस्पताल खुद ही अपनी आखिरी सांसें भी गिनना छोड़ चुका है। लेकिन दुख की बात है कि आज तक न किसी जनप्रतिनिधि की नज़र इस पे गई है, न ही किसी पदाधिकारी की नज़र गई है। हालांकि इस गांव से, इस क्षेत्र से सभी गुजरते रहे हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण अस्पताल से किसी ने अभी तक मतलब रखने का काम नहीं किया और यह चीज़ आज तक इस पर कोई प्रतिक्रिया किसी ने नहीं दिखाई। आज यह प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र जब चल रहा था, यहाँ के लगभग 10 गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ मुहैया होती थी, लेकिन आज यह जिस स्थिति में पड़ा है, यह खुद अपने स्वास्थ्य के इलाज के लिए मोहताज है। ऐसे में यह खबर बनाने का आशय सिर्फ यही है कि संबंधित विभाग एवं जनप्रतिनिधियों की नज़र इस पर जाए और इसको जितना जल्दी हो सके चालू कराया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सके। नमस्कार श्रोताओं, मैं संजय सिंह सेंगर। आज बिहार में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल चुकी है और अभी अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सारण जिले के सदर अस्पताल में मरीजों की स्थिति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जहां गंभीर रोगों के रोगियों को इलाज ज़मीन पर लिटाकर किया जा रहा था। और आज हमारे राज्य में आपातकालीन स्थिति में संसाधनों की कमी साफ दिख रही है और इसका एक बड़ा कारण है कि शायद सरकारी अस्पतालों में फैली कुव्यवस्था की वजह से आम जनता प्राइवेट अस्पतालों एवं निजी नर्सिंग होम में अपना उपचार कराना वाजिब समझती है। लेकिन आज जब यह महामारी फैली है, तब हमारे राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलने लगी है। ऐसे ही समय में हम आपका ध्यान आकृष्ट कराने जा रहे हैं एक ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र की तरफ जो वर्षों से अपने बदहाली के आंसू रो रहा है, लेकिन आज तक इसे पुनर्निर्माण या पुनर्जीवित करने की कोई पहल नहीं की गई। और आज के समय में जो स्थिति चल रही है, आप समझ सकते हैं कि अगर यह स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू होता तो इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकती थी। जी, हम बात कर रहे हैं सारण जिले के तरैया प्रखंड के पोखरा में स्थित इस प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की। इसकी स्थिति देखने के बाद आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद देश में विकास की बातें तो बहुत होती हैं और अभी हम सारण जिले के तरैया प्रखंड के पोखरेरा में हैं और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यह प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। आज देश और यह राज्य जिस तबाही से गुजर रहा है, ऐसे में इन अस्पतालों की याद बहुत आती है, क्योंकि यही ऐसी जगह है, स्वास्थ्य सेवाएं ही हैं जिसके भरोसे आदमी को ज़िंदगी नसीब हो रही है। लेकिन आप इस अस्पताल की स्थिति देख के समझ सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में यह अस्पताल खुद ही अपनी आखिरी सांसें भी गिनना छोड़ चुका है। लेकिन दुख की बात है कि आज तक न किसी जनप्रतिनिधि की नज़र इस पे गई है, न ही किसी पदाधिकारी की नज़र गई है। हालांकि इस गांव से, इस क्षेत्र से सभी गुजरते रहे हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण अस्पताल से किसी ने अभी तक मतलब रखने का काम नहीं किया और यह चीज़ आज तक इस पर कोई प्रतिक्रिया किसी ने नहीं दिखाई। आज यह प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र जब चल रहा था, यहाँ के लगभग 10 गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ मुहैया होती थी, लेकिन आज यह जिस स्थिति में पड़ा है, यह खुद अपने स्वास्थ्य के इलाज के लिए मोहताज है। ऐसे में यह खबर बनाने का आशय सिर्फ यही है कि संबंधित विभाग एवं जनप्रतिनिधियों की नज़र इस पर जाए और इसको जितना जल्दी हो सके चालू कराया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सके।